अस्सलाम वालेकुम। इसी वीडियो को इसी जो हमारा टॉपिक था इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें है कि जो पेशेंट हमें कहते हैं कि पथरी डॉक्टर साहब बार बार क्यों बन रही है। तो ये अक्सर पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इस लिहाज से। तो इसमें जो है हम अगर देखे जाए ब्रॉडली क्लासीफाई इसको करें तो हम इसमें है एक जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर ये है कि आपका अल्लाह पाक ने जो जिस्म बनाया है उसमें कुदरती तौर पे ये सलाहियत होती है कि वो उसमें पथरी बार बार बनती है। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो जिस्म की साख्त है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जो लोग पूछते हैं कि परहेज क्या है या मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि पथरी दोबारा ना बने, तो उसमें वो इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं जिसमें ये है कि हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले है पानी का कम इस्तेमाल। जो स्टोन फार्मर्स हैं अक्सर जब स्टडी की गई है तो वो आम रूटीन से पानी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर दूसरा ये होता है कि हमारा जैसे गिद्दी खान का या गिरदनवाज गर्म इलाका है और पसीना काफी ज्यादा निकल जाता है, तो उसमें जिस्म में पानी की कमी हो जाती है बावजूद कि वो पानी नॉर्मल ले रहा होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए पानी बहुत अहम रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पे है कैल्शियम की कमी। बाद लोग ये समझते हैं कि कैल्शियम की ज्यादती की वजह से पत्थर बनते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेक है वो तो और बात है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर आपका नॉर्मल कैल्शियम इंटेक है तो उससे पथरी नहीं बनती, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ऑक्सलेट के साथ बाइंड कर लेता है और वो फीसेस में बड़े पेशाब में निकल जाता है और स्टोन फॉर्मेशन से आप बच जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध या दही वगैरह, ये तकरीबन 250 to 300 ml रोजाना इस्तेमाल करें। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है हाई ऑक्सलेट डाइट, रिच डाइट। उसमें जो है ऑक्सलेट जिसमें पालक है, जो कंदर वगैरह है, नट्स हैं, बादाम, काजू, मूंगफली वगैरह, पिस्ता वगैरह, इसमें ऑक्सलेट काफी ज्यादा होता है। तो इसके ज्यादा इस्तेमाल से आपको पथरी बन सकती है, तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह फिर अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा है तो वो भी स्टोन फॉर्मेशन की तरफ जा सकती है। तो नॉर्मल जो रिकमेंडेड प्रोटीन है वो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर 24 आवर्स। तो उसमें जो है अगर इससे ज्यादा आप ले रहे हैं तो फिर उसमें आपका स्टोन प्रीडिस्पोज हो सकते हैं, आप ज्यादा पथरी बनेगी आपकी। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है लो सिट्रेट। सिट्रेट जो है ये आपका जो पथरी बनने के अज्जा हैं, जो क्रिस्टल हैं, उनको यूरिन में डिसॉल्व करता है। तो ये अगर सिट्रेट की कमी है तो आपके जिस्म में जो है वो गुर्दे में पथरी बनने का अमल शुरू हो जाएगा और स्पीड अप हो जाएगा और फिर आपको पथरी बन जाएगी और उसके अलामात शुरू हो जाएंगी। तो सिट्रेट को हमने जो कम है वो उसको हम जो है सिट्रिक एसिड फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे माल्टा कीनू वगैरह है या इसमें लीमू वगैरह है। इसी तरह इसके लिए टेबलेट मेडिकेशन भी है, सिट्रोसोडा आता है या सिट्राल का सिरप है, या इसमें फिर यूरोसिट के की टेबलेट्स आती हैं, पोटेशियम सिट्रेट है, स्टोन के वगैरह है, एक्सोसिट है। तो ये हम ले सकते हैं। जिसमें ज्यादा पथरी बनती है तो उसको हम अक्सर अगर उसका 24 आवर एनालिसिस करते हैं, उसका सिट्रेट कम है तो हम उसको ये प्रेस्क्राइब करते हैं सिट्रेट, ताकि वो डेली इंटेक उसका अच्छा रखे और उसको पथरी दोबारा न बने। फिर इसके बाद जो है अगर यूरिक एसिड ज्यादा है जिस्म में, तो ये यूरिक एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, एक वीडियो मैंने इसमें भी बनाई थी। तो अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा है या ब्रेक डाउन ज्यादा है या आपके जिस्म से उसका इखराज एक्सक्रीशन कम है, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। तो अगर यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो ये भी एक स्टोन प्रोमोटर है और पथरी दूसरी किस्म की पथरियां बनाने में भी काफी ये मतलब अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनने का अमल भी ज्यादा तेज हो सकता है। तो हमने यूरिक एसिड का भी ख्याल रखना है, इसको कंट्रोल करना है। और इसी तरह इन्फेक्शन ये भी एक रोल प्ले करता है, खासकर स्ट्रोवाइट किस्म के जो स्टोन होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट, अगर इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, एक तो स्टोन कंप्लीट रिमूवल सर्जरी के जरिए, दूसरा ये कि उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स प्रोग्राम, ताकि वो जो इन्फेक्शन है आपका वो खत्म हो जाए और दोबारा पथरी बनने का जो अमल है वो शुरू ना हो। और इसके बाद इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, मतलब बात औक़ात ये है कि पेशेंट को पथरी के अलामात हुए, उसने कुछ मेडिकेशन वगैरह ली तो उसको दर्द खत्म हो गया, तो वो जो है समझते हैं कि बस मसला खत्म हो गया। जब तक आपकी पथरी निकली नहीं है या आपने कंफर्म नहीं किया अल्ट्रासाउंड पे, उस वक्त तक आपने इलाज खत्म नहीं करना, तर्क नहीं करना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये कुछ फैक्टर आप वो करके जो इनमें काफी मदद मिलेगी। जो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब पथरी बार बार क्यों बनती है, तो इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।